नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। इस समय हम सब एक अदृश्य शक्ति से, एक अदृश्य रोग से, जिसको कोरोना कहते हैं, ये उस अदृश्य शक्ति का चमत्कार है कि एक जिसके कण ने पूरे भारत को क्या, पूरे संसार को थाम दिया है और लॉकडाउन के बीच में डाल दिया है। आज लॉकडाउन में लगभग पूरी दुनिया में 70% लोग फंसे हुए हैं। इस समय एक दुख की घड़ी में हमारी एक नई पुस्तक आई है, दुख से सुख की ओर। इस पुस्तक में हमने बताने की कोशिश करी है कि दुख को सुख में कैसे परिवर्तित किया जाए। ईश्वर और इंसान के पास बहुत कुछ है। ईश्वर ने बहुत शक्तियाँ इंसान को दे रखी हैं, मगर हम स्वार्थ, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और त्रिष, इन 6 विकृत विचारों में उन शक्तियों को भूल गए हैं। इसलिए सुख से दुख की ओर पुस्तक में इसके नायक ने अपने उन सभी विकृत विचारों का विनाश किया और अपने आप को विकास के मार्ग पर ले चला। कभी वो कहीं 2 रुपये रोज की नौकरी करता था, फिर धीरे 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 अपने कर्मों से जो है उसने बहुत कुछ प्राप्त किया और उसके जीवन में वो कुछ हुआ जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए दुख से सुख की ओर पुस्तक एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे आपके किसी के भी जीवन का हो सकता है। वैसे हर व्यक्ति अपने आप में एक कहानी होता है। जिस तरह हर ईश्वर की कथाएं एक कोई ना कोई संदेश दे के जाती हैं, उसी तरह हर रचनाकार की रचना में भी वो अपने नायक के माध्यम से कोई ना कोई संदेश देने का प्रयास करता है। अब हम उसमें से कितना ग्रहण करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए बार बार हम बोलते हैं, समय किसी का सगा नहीं होता और वक्त को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मगर ये इस समय कलयुग अर्थात काला युग, इस समय इस काला युग में आँखों वाले भी लोग अंधे बने हुए हैं। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा था, मगर गंधारी अपने कर्म से अंधी बनी, और जिसका प्रमाण महाभारत का युद्ध हम सभी जानते हैं। दुख से सुख की ओर ये एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसी पुस्तक है जो हमको दुख से सुख की ओर ले जाती है। ये निखिल पब्लिकेशन आगरा में छपी है। इस पुस्तक को लिखने में हमने बहुत मेहनत करी और इसमें कुछ कल्पनाएं हैं, कुछ धर्म ग्रंथों के आधार पर और कुछ जो है ज्ञानी महात्माओं संतों के मुख से सुनी हुई कथाओं के आधार पर हमने उन सबको मिलाकर इसमें थोड़ी अपनी कल्पना डाली और इसको हमने प्रेरक ग्रंथ बनाया। इस पुस्तक को पढ़िए, समझिए, करिए और फिर चिंतन करिए। यदि आपको इस पुस्तक में कोई ऐसी बात दिखती है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है तो हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। हम हमेशा कहते हैं पुस्तकें खरीदना, रखना, पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है उसके अंदर लिखे गए एक एक शब्द को समझने की ज़रूरत है। शब्द मनुष्य को जो है इंसान भी बना देता है और शैतान भी बना देता है। जैसे वाणी में विष भी है और अमृत भी है। अब चयन तो हमको करना है कि हम वाणी मुख से निकालें या विष निकालें। विष निकालेंगे तो हमेशा जो है दुखों में, संकटों में घिरे रहेंगे, और अगर अमृत निकालेंगे तो हम सबके अपने बन के रह जाएंगे। इसलिए आप जो है कभी भी सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर सोचिए और सोच समझ कर आगे बढ़िए। इस पुस्तक में दुख से सुख की ओर का जो नायक है उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। प्रत्येक व्यक्ति एक अपने आप में कहानी होती है और मनुष्य जीवन ही जो है एक कहानी है, जिसको सतयुग में भी लोग नहीं समझ पाए, द्वापर में भी नहीं और त्रेता में भी नहीं, तो कलयुग में हम आप जैसे लोग कहाँ समझ पाएंगे। हाँ, इसको समझने के लिए थोड़ा प्रयास अवश्य करते हैं। हम भी पिछले 65 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, कुछ अपने दादाजी के मुख से, कुछ अपने पिताजी के मुख से और कुछ हमारे 65 वर्ष के कुछ खुद के अनुभव पे आधार पर हमने इसको लिखा है। इसको पढ़िए। हम राजकुमार अज्ञानी, हैदराबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।